हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरा परवीन इस्माइल है और जैसे कि आप जानते हैं हमारे स्कूल का रेहान स्कूल और रेहान कॉलेज रेहान सिस्टम का ये मामूल है कि हम इंटरव्यू लेना और देना पसंद करते हैं और इंटरव्यू में जाना हमें अच्छा लगता है। और आज मेरा माशाल्लाह 359वां इंटरव्यू है और मैं चाहूँगी कि हम ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएं जो हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में यूनिक हों और उन्हें बात करने में ऐसा लगे कि हम फ्लो किस तरह से समंदर की तरह से बह रहे हैं। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही मौजूद बहुत ही हमारे बेहतरीन बेटे मौजूद हैं हमारे इंटरव्यू में और हम उनसे मुलाकात करके और आप लोगों की मुलाकात करा के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं और हम चाहेंगे कि ये हमसे जो बातचीत करते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने का भी और आपके सुनने का भी। मैं आपकी तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और उसको जज करते हैं, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आइए चलते हैं हम मौला बकीर से बात करते हैं क्योंकि ये आज के हमारे मेहमान हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। थैंक यू सो मच, आपने जो है हमें इंटरव्यू में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जाने वाले हमारे व्यूवर्स आपके व्यूवर्स इस इंटरव्यू को देखें तो उन्हें पता चले कि हमारे साथ कौन है। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू। जी अबा, मेरा नाम मौला बख्श एजुकेशन वाला है और मेरा जो आबाई गांव है वो लाड़काना के करीब है। और मैं जो हूँ इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए तक मुझे 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 1 साल और कुछ दिन हुए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपको माशाल्लाह 1 साल हो गया है तो आपको तो काफ़ी तजुर्बा होगा और बहुत ज़्यादा आपने मशक की होगी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर इंजॉय भी किया होगा और थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी आई होंगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रेहान स्कूल में आए हुए आपको 1 साल हो गया, इसमें आपने क्या क्या सीखा? जी बिल्कुल अबा, इस 1 साल के लिए जो है अरसे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले जो मैं आया था तो मैंने सर रेहान अलग अलग एक प्रोजेक्ट था रेहान बिरयानी, उस पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने इंटर्नशिप की थी 3 माह। उसके साथ साथ मैंने जो है कोडिंग की एक बुक 1 कंप्लीट की थी और लेवल AI टीचर ट्रेनिंग जो हमारा है उसकी लेवल 1 में था। और उसके बाद जो है मैं हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इमरान भाई, इमरान स्ट्रीट वाला सर, उसके साथ एज अ कोर 5 टीम में काम किया मैंने 3 महीने। उसके बाद जो है फिर मैंने 3 महीने काम किया एज ए पर्सनल असिस्टेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इमरान भाई के साथ। फिर मैंने जो है 1 महीना काम किया रेहान स्कूल की एडमिशन टीम के साथ और 1 महीना काम किया जो है मार्केटिंग हेड रेहान स्कूल का। फिर मैंने जो है दोबारा जो मेरी इंटर्नशिप हुई बाकी जो है 1 डेढ़ महीना, और फिर मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का जो है पर्सनल असिस्टेंट रहा हूँ। ये तो थी मेरी फिजिकल इंटर्नशिप और उसके साथ साथ मैंने लेवल 2 कंप्लीट की है और सॉरी उसमें हूँ, और उसके बाद जो है मैं कोडिंग की बुक 2 कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है 1 साल के जो है मैंने अरसे में सीखी है रेहान स्कूल में। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने बहुत कुछ सीखा है और उसमें आपने ज़ाहिर बात है एआई टूल्स भी इस्तेमाल किए होंगे। और आपको कैसा लगता है अगर आप चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हैं, माया से बातें करते हैं या कॉलोनी से बातें करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जी अबा, तो ये जो हमारा टास्क है बेसिकली चैट जीपीटी और ये माया, इसमें जो हमारा फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, एक डर होता है जो हम किसी से बात नहीं कर पाते, अगर बात कर पाते हैं तो हम प्रोफेशनल जो है वे में बात नहीं कर पाते। तो वो बात करने का हमें जो है वो तरीका वो आता है और हमारा जो डर जो होता है वो हमें खत्म होता है। तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्प मिलती है चैट जीपीटी से बात करते हुए। एज अ रिसर्च के हिसाब से अगर कोई रिसर्च की जाए, कोई काम किया जाए, कोई भी काम हो, मैं समझता हूँ मुझे कोई भी सवाल होता है या उलझन होती है, कोई बात समझ में नहीं आती, मैं लोगों से पूछने से पहले चैट जीपीटी से वो सवाल करता हूँ। तो चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है काम में रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। तो आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपने चैटजीपीटी की इस्तेमाल की, तो इंटरव्यू आपके कितने हो चुके हैं और इंटरव्यू में आपको कैसा लगता है? क्या आपको उससे हासिल होता है, ये भी बताइएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल। अब इंटरव्यू अभी तक मेरे जो है 50 प्लस हो चुके होंगे, 50 से ऊपर हो चुके होंगे। मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन इंटरव्यू में जो सबसे चीज़ आपको मिलता है वो सबसे पहले आपको कनेक्शन मिलता है और लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में आप रिसर्च करते हैं। मैंने एक कहीं पे पढ़ा था कि अगर कोई 100 इंटरव्यू कर लेता है, समझ लो उसने एक पीएचडी कर लिया, क्योंकि 100 मुख्तलिफ बंदों की आप लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जानते हैं। तो इंटरव्यू से सबसे पहले जो है एक उनके लोगों के बारे में पहचान मिलती है, दूसरा कनेक्शन बिल्ड होता है। एक वही बात जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होती है, आपको बात करने का तरीका आता है और तीसरा जो है आपको जैसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इंटरव्यू से बेसिकली ये चीज़ें आती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बेहतरीन आपने मुझे जवाब दिया और लगता है कि आपने वाक़ई इस तरह से कॉन्फिडेंस हासिल किया जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बातचीत कर रहे हैं आप। तो मेरा अगला सवाल ये है कि माशाल्लाह आप अब्दुल नसीम से हैं, यानी कि लाड़काना के नज़दीक से हैं। तो वहाँ की जर्नी में और यहाँ की जर्नी में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? जी बिल्कुल। अब लाड़काना में जो है मैं थोड़ा अरसा रहा हूँ, बाकी काफ़ी अरसा जो है मतलब 20-21 साल उम्र इतनी बड़ी तो नहीं है। लेकिन उसमें जो है अगर मैं रहा हूँगा 5-6 साल गाँव की तरफ रहा हूँगा, बाकी जो है मैं कराची में रहा हूँ। लेकिन उधर जितना टाइम मैं रहा हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उधर भी एक्सपीरियंस रहा है। उधर के उधर ये रहा है कि कराची देखें एक इंटरनेशनल सिटी है, और वो एक हमारा लाड़काना भी एक सिंध का चौथा सबसे बड़ा जो है वो शहर है, सिटी है। लेकिन इधर जो है आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, इधर आपको जो है मौक़े ज़्यादा मिलते हैं, इधर आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा मिलती है काम करने के लिए। तो जो है ना, मैं जो है क लाड़काना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लाड़काना एग्रीकल्चरल सिटी है, उसके बाद उधर भी कारोबार के मौक़े हैं, बहुत अच्छा है, अपना आबाई गाँव होता है। लेकिन जो है कराची में जो है आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है और कराची में आप एक इंटरनेशनल सिटी है, मैं समझता हूँ मुख्तलिफ़ लोगों, मुख्तलिफ़ नस्ल, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग जो हमारे भाई हैं, उनसे मिलते हैं, हर चीज़ जो है वो सीखते हैं। तो इधर आपको जो है एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है लाड़काना के बहैसियत। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए कि माशाल्लाह आप कराची में रहे हैं, तो कराची में आने के बाद आपको किन मसाइल का शिकार होना पड़ा और किस तरह से आपने अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव किया? क्या वालिदैन भी आपके यहाँ पर शिफ्ट हैं या लाड़काना में ही हैं? जी अब्बा, तो इधर जो है मेरी फैमिली रहती है, असल में हमारी आधी फैमिली जो है इधर रहती है, आधी फैमिली हमारी जो है वो लाड़काना रहती है। क्योंकि हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई है और दूसरा तीसरा मैं हूँ और एक छोटा भाई और छोटी बहन है। तो मेरी जो बड़े भाई की फैमिली और अम्मी जो होती है और छोटे भाई-बहन वो कराची में रहते हैं। और अब्बू जो है वो अक्सर गाँव में रहता है, क्योंकि गाँव में कारोबार वगैरह देखने के लिए अब्बू भी आता रहता है। तो इसलिए जो मेरी आधी फैमिली है वो इधर रहती है, आधी गाँव में रहती है। और मुश्किलात तो ये है कि मैं घर में ही था तो मुश्किलात कम देखी हैं। लेकिन रेहान कॉलेज में आए तो शुरू में थोड़ी-सी मुश्किलातें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है जैसे सर रेहान ने बोला था कि तुम लोगों को मुश्किलातों से नहीं डरना, तुम लोगों को एक ऐसा लीडर बनाना है कि खुद ब खुद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो हम आए, हमने पहले उस प्रॉब्लम को देखा, समझा, फिर उनका सॉल्यूशन निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसमें रेहान कॉलेज में आ गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह इस तरह से सर्वाइव कर रही हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे कि रेहान स्कूल में जो बच्चे आते हैं और ये जो कॉलेज में आते हैं, उनको क्या ऐसा मुश्किल लगता है कि अक्सर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जब जो टिक जाता है, यानी उसने अगर 1 आध महीना काट लिया तो फिर उसे यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। तो क्या वजह है जो ऐसा होता है? अब सबसे पहले ये बात कि जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हमारी रिवायती एजुकेशन है और ये एआई की एजुकेशन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चे इधर नहीं रह पाते, नहीं टिक पाते, आसान अल्फाजों में हम बात करें तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारा सिस्टम नया है, मतलब मुख्तलिफ सिस्टम है, उनको समझ नहीं आता। उधर वो करते हैं ए बी सी डी, जो भी हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इधर जो है एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो है कंप्यूटर पे काम करना होता है।
جو رہ لیتے ہیں, جو ایک چیز ٹانگ کے ٹانگ کو جو بولتے ہیں وہ کر کے آتے ہیں کہ بھائی سوچ کے آتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. تو اس وجہ یہی ہے کہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ مختلف ہے اور نیا ہے. اس تعلیم اور اس تعلیم میں جو ہے فرق ہے, لیکن آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. پہلے جو ایسے تھا 100 میں سے 60 بھاگ رہے تھے, اب 100 میں سے جو ہے وہ 50 بھاگ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ ایک دن 100 بھی پورے ہو جائیں گے, کوئی نہیں بھاگے گا. تو جو ہے وہ سسٹم میں سمجھتا ہوں جو ہے نا نیا ہے, اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مختلف ہے. زبردست. اچھا آپ ٹاسک کے بارے میں اپنے بتائیے کہ آپ ٹاسک میں ٹیڈکس ٹاسک جو کرتے ہیں اس میں آپ کو کیا ڈفیکلٹی آتی ہے اور وہ آپ کے کتنے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اگر ٹیڈکس ٹاک ہوتا ہے اس میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ڈیفیکلٹیز پہلے تو آتی تھی. سب سے پہلے میں نے ہر انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ مجھے جو ہے بات کرنے میں جو ہے, پہلے جو میں نیا نیا آیا تھا تو میں بات نہیں کر پاتا تھا. مطلب بات کرتا تھا دوستوں سے, یاروں سے, مطلب ایک پروفیشنل طریقے سے ایک کام کی چیزوں سے. لیکن جب ٹیڈکس ٹاک کیا, ٹیڈکس ٹاکس میں جو مجھے مشکلات آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ پہلے ٹیڈکس سنو, جو ہے اسپیکر وہ ٹیڈکس اسپیکر جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو سمجھو, پھر اس کے اوپر ریویو دو. تو ایک بڑا لانگ پروسیس لگتا تھا. لیکن جیسے آہستہ آہستہ ہم نے وہ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ آپ کوئی مشکلات نہیں آتی. کہ وہ سریان اللہ والا ایک وہ کوڈ لکھا ہوا تھا, کل آپ نے اور ہم نے سب سر کے سر سے سنا تھا. جو ہے وہ کر جاؤ, جو ہے اسی سے شروع ہو جائے, ایسا کوئی کوڈ تھا سر کا, ایک وہ شاعری کی طرح تھا. تو ہم نے اسٹارٹ کر لیا ہے. پہلے مشکلات آئی, ڈیفیکلٹیز آئی, لیکن الحمدللہ اب جو ہے کوئی ایسی مشکلات نہیں آئی. زبردست زبردست ماشاء اللہ. تو آپ نے ماشاء اللہ ٹیڈکس بھی کر لیا اور سب کچھ, یعنی کہ آپ لیول 2 میں ہیں. اور لیول 2 میں آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں یا آپ کوئی مشکلات پیش نہیں آتی, یا مشکلات کو آپ نے آسان کرنا سیکھ لیا ہے؟ دیکھیں آپا, مشکلات تو ہر چیز میں آتی ہے, لیکن جیسے آپ نے بولا مشکلات کو آسان کرنا چاہیے. میں نے پہلے ہی بولا کہ پرابلم سولور بننا چاہیے, نہ کہ پرابلم کریٹر بننا چاہیے. اب مثال کے طور پہ میں نے جو ہے آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں, تھوڑا سا انٹرویو میں اگر گڑبڑ ہو گئی, مطلب وہ جو ہے انٹرنیٹ چلا گیا یا خدا نہ خاصا ہو گیا, تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ ہم خود پرابلم کریٹر بن جائیں گے. مشکلات آتی ہے, پرابلمس آتے ہیں, لیکن ان کا جو ہے وہ سولوشن نکال دیں. پرابلم سولور الحمدللہ تھوڑا سا بن گئے, اتنا ہم نہیں بولیں گے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس ادارے میں رہ کے, اس فاؤنڈیشن میں لے کر جو ہے نا پرابلم سولور بن گئے. جی, یہی مقصد ہے ادارے کا بھی ماشاء اللہ کہ ہم پرابلم سالور بنیں. اچھا, اس سے آگے چلتے ہیں کہ آپ کی زندگی, آپ کی لائف جرنی جو ہے وہ کیا ہے, اور آپ کا جو ڈیلی روٹین ہے اس کے حساب سے کچھ بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل. میری جو ریان کالج سے پہلے جو روٹین تھی وہ بالکل اس روٹین سے اپوزٹ تھی. اب کی جو ریان فاؤنڈیشن میں جو ہے کالج میں جو ہماری روٹین ہے وہ مختلف. اب یہ روٹین ہے, ہم صبح کو اٹھتے ہیں تقریباً 8 بجے 8:30 بجے, تھوڑا سا میں کبھی کبھی لیٹ اٹھ جاتا ہوں تو 9 بج جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک ٹاسک ہوتا ہے اوسوجی, جو جیپنیز لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کو ہم صفائی بولتے ہیں. جو ہے خود صفائی کرنا, اپنا کام خود کرنا ایک سنت بھی ہے. تو ہم وہ اپنی جو ہے بستر اپنا فولڈ کرتے ہیں, اپنی جو ہے وہ صفائی جگہ پہ جو ہے صاف کرتے ہیں. اس کے بعد ہم فریش وغیرہ ہوتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں. پھر صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک ہمارا جو ہے مختلف ٹاسک جو ہے ہمارے جو انٹرنشپس ہوتی ہے, جس میں ہم 16 ٹریڈ سیکھتے ہیں. جو ہمارے کالج کا مین مقصد ہے وہ 16 ٹریڈس ہم سیکھتے ہیں, جس میں ہم 1 بجے سے 2 بجے تک ہمارا ایک لنچ بریک ہوتا ہے, اس میں نماز کا بریک ہوتا ہے. پھر 5 بجے سے لے کے ہم رات کو 9 بجے تک ہم اپنے ٹاسک کرتے ہیں, جس میں مختلف ٹاسک ہوتے ہیں. لیول 1 ہو گئی, ہماری لیول 2 ہو گئی, اور 9 بجے پھر ہم آتے ہیں واپسی اپنی انٹرنشپ سے ہاسٹل میں. اس کے بعد 9 بجے ہم جو ہے وہ اپنا ڈنر کرتے ہیں. ڈنر کرنے کے بعد ہم جو ہے 9 بجے جو ہے عشاء پڑھتے ہیں. عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے سو جاتے ہیں. پھر صبح کی روٹین صبح کو ہوتی ہے, اگر موڈ ہو گیا تو 1-2 گھنٹہ موبائل چلا لی, پھر صبح کی جو ہے روٹین وہی ہوتی ہے. لیکن ریان کالج سے پہلے جو میری روٹین تھی وہ اس سے بالکل اپوزٹ تھی. مطلب وہ جو روٹین یہ تھی کہ صبح کو سوتے تھے, شام کو 5-6-7 بجے اٹھتے تھے, پھر ناشتہ واشتہ کیا, پھر دوستوں یاروں کے ساتھ باہر گھومے کراچی, پھر پوری رات باہر ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ ریان کالج میں آنے کے بعد جو ہے روٹین کافی چینج ہو چکی ہے. ایسے نہیں بولوں گا کہ 100% چینج ہو چکی ہے, تھوڑی سی انسان ہے, غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں,
तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 90% में रूटीन मुझ में पर्सनल जो डेवलपमेंट जो बोलते हैं जिससे, तो वो जो है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने बताया 16 काम आप सीखते हैं, 16 काम में कौन-कौन से काम हैं? जी, अब बिल्कुल 16 ट्रेड्स में जो है सबसे पहले जो है फ्रंट डेस्क ऑफिसर होगा, फ्रंट रिसेप्शनिस्ट होगा, उसके बाद प्रिंसिपल होगा, फैसिलिटेटर होगा, स्कूल मैनेजमेंट होगी, ऑफिस मैनेजमेंट होगी, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, पेंटर होगा और कार मैकेनिक होगा। बेसिकली जो है ये जो ट्रेड्स हैं ऐसी जो है 16 ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड्स करवाने का मकसद ये है कि ना कि ये काम करना, बल्कि एक ऐसा लीडर जिसे हर चीज अपनी आए। जैसे सर रेहान बोलता है कि हर काम अपना खुद को खुद करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर हम किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, भाई ये हमारी जो घर की जो टोंटी है वो खराब हो गई है, अब वो बोलेगा 2025। आपको पता है कराची के कैसे जो है लोग मतलब वो है, तो वो बंदा जब खुद करता है अपने हाथों से ना, तो वो 2025 ही बच जाएंगे, और खुद करने में जो है ना वो और अच्छा काम होता है। तो ये काम ये है कि एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि उसको हर चीज खुद अपने हाथों से आनी चाहिए। तो इसमें सारे जो भी हैं प्रैक्टिकल काम है वो है, जिसमें सीसीटीवी भी इंस्टॉलेशन भी है, लैपटॉप रिपेयरिंग भी है, मोबाइल रिपेयरिंग भी है। ऐसे 16 ट्रेड्स हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आप अगर किसी मुल्क जाना पसंद करें, तो कौन-कौन से मुल्कों को आपने चूज़ किया है कि आप उन ममालिक में घूमने जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अब सबसे पहले तो हम जो मुझे पसंद है वो अपनी रिलीजियस कंट्रीज पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदीया भी हो चुका हूँ, उम्रा भी करके आया हूँ। अब जो मेरा जो शौक है वो ईरान, इराक, मतलब करबला जो है वो विजिट करने का है। उसके बाद जो है मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो देखने का पसंद होता है, और मैं जो हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं तन्हाई में जो है ना वो वाला बंदा हूँ। मतलब कोई अगर चीज़ देखे, हिस्टोरिकल चीज़ जो है कंट्री में जाए, उसकी हिस्ट्री देखे, और उसमें जो है तनहा बंदा हो, तो वो मुझे पसंद है। हिस्ट्री की चीज़ें जो है, ओल्ड चीज़ें जो है वो पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह आपको हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है। तो अभी तक आपने कहाँ-कहाँ की हिस्ट्री देखी? अपने सिंध में तो देखी होगी, मोहनजोदड़ो है और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बारे में कुछ बताएँगे बेटा? जी अब सिंध में जो है मैंने कराची से बाहर विजिट किया है, लेकिन इतना नहीं किया, क्योंकि मैं सऊदी गया हूँ, उधर जो है मक्के घुमा हूँ, मदीने घुमा हूँ, जिद्दे घुमा हूँ, उनकी जो है चीज़ें देखी है। और सिंध में जो है मैंने जो है लाल शहबाज कलंदर जो है मज़ारात अपनी वो ज़्यादा मैंने घूमी है। और मैं सखर गया हूँ, सखर को देखा है। जो है अपना ये कुछ दिन पहले जो है एक धरना था, सॉरी पॉलिटिक्स की बात ना करें, तो उधर गया था सखर में। बाकी हैदराबाद गया हूँ मैं, तो हैदराबाद जो है थोड़ा सा बहुत देखा है। हैदराबाद में जो है वो अपना चीज़ें थोड़ी सी देखी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप सऊदीया गए, सऊदीया में आपने उम्रा वगैरह भी किया होगा और भी कुछ कुछ अर्सा रहे होंगे। तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क देखा आपने कि वहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ जब आते हैं, यहाँ जब होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और यानी कि यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं रखते, वहाँ डिसिप्लिन होता है, कैसा सिस्टम होता है, आप ज़रा बताएँगे? आवाज़ सबसे पहले जैसे आपने बात की यहाँ के और वहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस है, तो जितना टाइम मैं उधर था तो डिफरेंस यही है कि उनके अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन है, और उनका एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम जैसे हमारा, अब मैं पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात में नहीं जाऊँगा, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो हर चीज़ उसी को फॉलो करते हैं। और हर चीज़ में जैसे हाई कमांड ऑर्डर देती है कि ये चीज़ करना है, ये डिसिप्लिन रखना है, ये करना है। अभी मैं सबसे आसान मिसाल देता हूँ, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, सिग्नल आ गया, गाड़ी रुक गई, तो कुछ कुछ हमारे कराची में ऐसे लोग होते हैं जो सिग्नल क्रॉस करके चले जाते हैं। उधर आपको ये है कि अगर आपने जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है ना सिग्नल पे होती है, अगर उस पर भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, आपको उसी टाइम चालान आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा चला रहे हैं, आपको चालान हो जाएगा। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप बगैर सिग्नल के रोड क्रॉस करें, आपको चालान आ जाएगा। बेसिकली उनमें डिसिप्लिन है, उनमें एक तरतीब है। और बाहर के लोगों में जो है वो ज़्यादातर जो है जिस कंट्री में बंदा जाए उस कंट्री के जो है ना वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सऊदी का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा। उनके अंदर सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो डिसिप्लिन की लगी। और उनके अंदर जो है ईमानदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी है, पाकिस्तानियों में भी है, लेकिन जो उनके अंदर जो है एक ईमानदारी है, एक अपनाइयत है, वो भी मुझे जो है अच्छी लगी।
तो सिस्टम है, सबसे पहले जो मेन चीज़ लगती है वो सिस्टम है। वहाँ के अंदर एक सिस्टम है जो हर कोई फॉलो करता है। वो चाहे उधर का मैं समझता हूँ वलीअहद हो, या उधर का कोई एक पियोन हो, या उधर का कोई रोड साफ करने वाला हो, वो एक बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो वो सिस्टम जो है चलता है, और डिसिप्लिन, दो चीज़ें जो है ना बड़ी मायने रखती हैं, जो मुझे उधर बहुत नज़र आई चीज़ें काफ़ी। हम इधर जो है कुछ चीज़ खाते हैं, रैपर वगैरह जो है ऐसे फेंक देते हैं। अगर आप वहाँ जो देखोगे ना, वहाँ कोई ऐसे नहीं करेगा। भले मैं अगर सऊदी जा रहा हूँ, एक मरतबा करूंगा, दूसरी मरतबा मैं खुद उधर डस्टबिन में डालूंगा। तो ये चीजें हैं, उधर हर चीज है, सिस्टम और डिसिप्लिन है। अच्छा, आपको खाने में क्या-क्या पसंद है, इसके बारे में ज़रा बताएँ? क्योंकि माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है माशाल्लाह, और क्या खाते हैं उसके बारे में बताइएगा? आपा खाने में जो है मुझे तो अभी तो मैं ये बोलूँगा जो मिल जाए, वैसे जो पसंद जो चीज़ें हैं वो ये है कि मैं जो हूँ मटन, बीफ हो गया, गो मतलब नॉन वेजिटेरियन हूँ, गोश्त ज़्यादा खाता हूँ, सब्जियों में भी खाता हूँ। अपना सरसों का साग हो गया, जहाँ हम सिंधी में बोलते हैं पल्ली, पल्ली हो गई, वो खाता हूँ। और हम बोलते हैं बुसरी, वो मुझे पसंद है ज़्यादा। उसके अलावा जो है अपनी जो है ये चीज़ें जो है ट्रेडिशनल डिशेज़ जो होती हैं वो मुझे पसंद होती है। मैं सऊदी भी गया था, तो सऊदी में मैंने कोशिश ये करता था कि मैं अपने पाकिस्तानी खाने खाऊँ, लेकिन उसके साथ-साथ जो है उधर की चीज़ें भी खाऊँ। तो सऊदी के मैंने जो है कुछ डिशेज़ मैंने खाता था। मैंने उधर इंडियन की डिशेज़ ट्राई की थी। तो जो है ना देसी चीज़ें जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद आती है, और उसमें जो खाने का मज़ा होता है ना वो भी। फास्ट फूड भी लवर हूँ, मैं नहीं बोलूँगा फास्ट फूड, लेकिन जो देसी चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा-सा ज़्यादा मैं लवर हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके फ़ेवरेट जो पसंदीदा लोग हैं, वो कौन-कौन हैं? उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले जो फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है मेरी, वो पूरी कायनात के मालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो कारोबारी शख्सियत में जो मुझे पसंद है वो हज़रत उमर फ़ारूक है। अगर हम अभी की बात करें तो मेरे जो पाकिस्तानी की और अपने जो है वो जो अच्छी पर्सनैलिटी में मुझे जो लगता है वो आज़ाद चाय वाला, सॉरी, सबसे पहले सरयान अल्लाह वाला, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो अपने सर मैं आज़ाद चाय वाला का जो है फ़ैन हूँ, और हिशाम सरवर का। तो उन्हीं को देखते मैं सरयान के पास आया था, और वो भी मेरे जो है फ़ेवरेट पर्सनैलिटी में है। ज़बरदस्त। तो आप स्कूल के बारे में या वैसे हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुनें और उनको पता चले कि हमारे रेहान स्कूल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरह से हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो सुनने वाले हैं, वो इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आपके इस इंटरव्यू से, और आपके इस बयान से उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? तो आप ज़रा इसके बारे में बोलिएगा। जी। आपा सबसे पहले जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो हम एआई सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो हमारे सिखाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम हमारे जो है एज क्राइटेरिया होती है बच्चे की 8 से जो है वो 15 साल तक होती है बच्चे की। उसमें हम सबसे पहले बच्चे को 6 मंथ ट्यूशन देते हैं। मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, जो शुरुआत से चीज़ें हैं। 8 में 6 मंथ की हम उसको ट्यूशन देते हैं, जिसमें हम उसको एसईसीएल पढ़ाते हैं। वो हम पहले क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारा सिस्टम ये मुख्तलिफ है, और बच्चा कम से कम 5 क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें उसको समझ जाए, इंग्लिश उसको पढ़ना है, लैपटॉप पे उसको थोड़ा-सा बहुत काम करना है। तो वो हम इसलिए देते हैं कि कोई बच्चे आते हैं जिनको ये सिस्टम का पता नहीं होता, जिनको ये चीज़ों का पता नहीं होता, वो आधे में छोड़ के हमें भाग जाते हैं। तो उससे बेहतर है हम उनको पहले बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, ताकि उनको चीज़ें समझ में आए। उसके बाद जो है 8 साल के लिए स्कूल में बच्चे को लिया जाता है, जिसमें सर रेहान अल्लाह वाला का जो विज़न है, जो मिशन है, वो ये है कि एक बच्चे को कम से कम $1 मिलियन, 28 करोड़ पाकिस्तानी कमाने हैं। तो कोई भी एक इशू प्रॉब्लम उठा के उसके ऊपर काम करके जो है वो पैसे कमाने हैं, वो एक स्टार्टअप बनाना है। और उस स्टार्टअप के साथ साथ जो है वो स्टार्टअप कम से कम 10 लाख लोगों के ऊपर जो है वो असर डाले, उनको फायदा दे। तो बेसिकली ये सरयान का विजन है, और ये हम करवाते हैं, और हम बच्चों को जो है एआई की तालीम देते हैं। और मेरा लास्ट में पैगाम यही है, अब आज़ान होने वाली है, कि ये जो दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, अपने आप को जो है इस दौर में तब्दील चेंज करें, अपने आप को अपग्रेड करें। वक्त किसी का नहीं होता, टाइम इज़ अ मनी। वक्त जो होता है वो पैसा जो होता है वो वक्त जो होता है, सॉरी, वो पैसा होता है। उसकी कदर करें, अपने आप को अपग्रेड करें। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जो है आप रेहान कॉलेज जाएँ, क्योंकि ज़्यादा कहने से लोग बोलते हैं यार ये तो अपना मंजन सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको नहीं आना,
آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, سر ریحان اللہ والا کی 12,000 سے اوپر جو ہے ویڈیوز پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ مور سے مختلف یوٹیوب, سب سے بڑا جو آج کا آپ کا استاد ہے نا وہ 2 ہیں, ایک یوٹیوب ایک چیٹ جی پی ٹی. اس سے سیکھیں, بس اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, ٹیکنالوجی میں آئیں, اے آئی میں آئیں, تو اب پیسہ کمائیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور اپنے جو ہے گھر والوں کو سپورٹ کریں, اپنے ملک کی خدمت کریں. بس یہی کہنا چاہوں گا پیغام کہ اپنے آپ کو بس خدا راہ چینج کریں. ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت بہت شکریہ مولا بخش آپ کا کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا انٹرویو کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو آپ سے مستفید کرائیں. تو تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولا بخش, بہت بہت شکریہ. تو اجازت چاہتے ہیں, پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.